हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम सुना हो। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे जो वेदर कंडीशन है हर जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे समय सेम है, लेकिन शेड जो रीजन है वो अलग अलग है और वेदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला जो जगह है वो है हमारा कोची, जो केरला में आता है। वहाँ पे 12:30 बज रहे हैं, वहाँ पे वेदर कैसा है, क्लाउडी, बादल बादल वगैरह सब है, वहाँ पे बदरी वाला ये वेदर है। और दूसरा जगह है हमारा भोपाल, जो एमपी में आता है। सेम टाइम वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी गर्मी है, हॉट एंड सनी। तीसरा है हमारा मसूरी, जो उत्तराखंड में आता है। वहाँ पे भी 12:30 बज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना क्लाउडी वेदर है ना हॉट एंड सनी वेदर है, लेकिन वहाँ पे कोल्ड वेदर है, माइल्ड सन है, मतलब अच्छा खासा ठंडा माहौल है, ठंडा मौसम है। उसके साथ साथ माइल्ड सन है, मतलब एकदम हल्का जो है, हल्की सी सूरज की रोशनी वगैरह आती होंगी। तो आप देख पा रहे हो कि सेम समय तो सेम हो रहा है भाई तीनों जगहों पे, 12:30 12:30 12:30, लेकिन वेदर अलग अलग क्यों है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप वेदर देखोगे तो यहाँ पे क्लाउडी है, यहाँ पे हॉट एंड सनी है, यहाँ पे कोल्ड वेदर है। समझ में आ रहा है। तो वेदर कैसा होता है आपका, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, वेदर सेम है हर जगह पे नहीं, वेदर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है जान लेते हैं। अब जो वेदर कंडीशन है हर जगह पे, ठीक है, वो जो है अलग अलग है। तो जो कोची है वहाँ पे क्लाउडी वेदर है, मतलब वहाँ पे हल्की सी सनलाइट है। रेनी सीज़न जो है स्टार्ट होने वाली है और मॉइस्चर जो है एयर में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इस वजह से काफ़ी लंबा समय लेने वाला है, मतलब काफ़ी लंबा समय जो है लगने वाला है कपड़ा सूखने में। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी ना भाई, जब बारिश होती है तो बारिश होती है क्या, बारिश में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, नहीं ना। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। भोपाल में आप देखोगे तो हॉट सन है, जो वाटर है वेट क्लोथ्स में वो जल्दी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। मसूरी जो है आपका, ठीक है, मसूरी जो है आपका वहाँ पे जो नॉर्थ ऑफ दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लोकेटेड है। तो वो जो टेबल था दरअसल उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी थे, और दरअसल कपड़े सुखाने को लेके ही क्वेश्चन थे कि कहाँ पे कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे जल्दी सूखेगा। अब जो मसूरी जो हमारा नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, वहाँ पे सोलर हीट काफ़ी कम आती है, मतलब वो जो है हीट काफ़ी कम रिसीव करता है। तो वहाँ पे जो एयर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कूल रहते हैं, है ना। तो उसके लोकेशन की वजह से, जो कि वो माउंटेन पे जो क्लोथ्स है, वहाँ पे क्लोथ्स को काफ़ी लंबा समय लगता है सूखने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मीडियम है वहाँ पे काफ़ी मीडियम हीट होती है। ठीक है, हीट ज़्यादा नहीं होती है, हीट काफ़ी मीडियम होती है और ठंडी हवाएं ज़्यादा रहती है। और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे हीट, मॉइस्चर, विंड इन्फ्लुएंस, और जो समय लगता है कपड़ों को सूखने में, वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि भाई कपड़ा सूखने को टाइम कितना लगने वाला है। और हमको भी जो है सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है कि नहीं। हम बात करते हैं ना कि भाई सुबह जो है क्या क्या ठंडी थी यार, दोपहर जो है सल्ट्री हो गया है, अचानक दोपहर में बारिश आने लगी, ठंडी हवाएं चल रही है, बादल आ गए हैं, रात का मतलब जो है नाइट स्काई जो है पूरा स्टार से भरा हुआ है, प्लीजेंट ब्रीज ब्लो हो रही है, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अब आपको वेदर के बारे में समझ में आएगा। तो हम जब भी जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं जो किसी प्लेस पे प्रिवेल करती है एट अ गिवन टाइम, तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम बात भी करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि भाई क्या ठंडी हो रही थी यार, क्या गर्मी थी, क्या ये था, क्या वो था, वो सारी चीज़ें। तो ये जो अलग अलग चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं, इन कंडीशन को, जो छोटे जो काफ़ी कम समय के लिए रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वेदर जो है काफ़ी हॉट है, वेदर काफ़ी कूल है, काफ़ी ड्राई है, काफ़ी सल्ट्री है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जो है बोलते हैं। ओके, तो उस वही आपका एक तरीके से क्या होता है, वेदर होता है। अब क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि हर एक जो सीज़न है हमारा, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है रहता है, मतलब कोई भी सीज़न हो। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली हम 3 सीज़न जानते हैं ना, लेकिन 3 सीज़न नहीं, दरअसल 4 सीज़न होता है। ठीक है, तो हम 3 सीज़न ही पकड़ के चलेंगे। और यहाँ पे जो हर एक सीज़न होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। ऐसा है क्या बारिश कभी जनवरी में आ सकती है हमारे यहाँ पे, नहीं ना। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो वेदर होता है रीजन में, ठीक है,
जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक रीजन, मतलब एक रीजन है, समझ लेते हैं आपका स्टेट महाराष्ट्र, वहाँ का वेदर उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे सालों के लिए, 20-30 सालों के लिए। और उस पढ़ाई के हेल्प से वो जो है क्या करेंगे, वहाँ का मीन वेदर कंडीशन डिफाइन करेंगे। मीन वेदर कंडीशन मतलब ज़्यादा समय तक कौन सा वेदर था, ठीक है। तो जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। वापस मैं बताना चाहूँगा, जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है, ठीक है, कि एवरेज वेदर कंडीशन मतलब भाई जो वेदर कंडीशन अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादा वेदर कंडीशन कौन सा था, ठीक है। और ये काम हम कब तक करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय के लिए करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन का क्लाइमेट, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई इस रीजन का क्लाइमेट क्या होगा। तो क्लाइमेट को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं एज कूल एंड ड्राई, या फिर हॉट एंड ह्यूमिड, या फिर हॉट एंड ड्राई। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब जो वेदर है हमारा वो चेंज होता है ना, क्वाइट ऑफन जो है वो चेंज होता है। किस वजह से, ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है। तो हम जो एक तरीके से ये सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, और जो सम टोटल होता है इन सारे एलिमेंट्स का, हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ वेदर, है ना। टेम्परेचर कम हो गया, अगर विंड बह रही है, ह्यूमिडिटी है, तो हम कुछ और वेदर बोलेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, विंड बहुत ज़्यादा बह रही है या नहीं बह रही है, तो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे वेदर को डिफाइन करते हैं। तो ये जो अफेक्ट होता है, अब ये क्या करता है, ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं इन वेदर के, इनको कंसिडर किया जाता है जब भी हम क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं। अब एलिमेंट्स कौन से वो होते हैं वेदर के, एक तो होता है आपका टेम्परेचर। तो जो अर्थ सरफेस है वो जल्दी जो है उसको हीट मिलती है, किससे, सन से मिलती है। इस वजह से जो सरफेस है वो जल्दी गर्म हो जाता है ना। और ठीक है, तो जल्दी ये हो जाता है। और उसके बाद जो एयर होता है हमारा, ठीक है, जो एयर एकदम पास में रहता है उस सरफेस के, वो हॉट होने लगता है, और बाद में एक एक करके जो लेयर्स होते हैं एयर के, जो हायर एलिवेशन के एयर्स जो रहते हैं वो हीट रिसीव करने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे सी लेवल से, जो टेम्परेचर है एयर का वो कम होता जाएगा, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर आपका एक फैक्टर है। एयर प्रेशर की बात करते हैं, अब हम सबको पता है कि एयर का वेट होता है, ठीक है। इस वजह से वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर, ओके। अब जो लोअर मोस्ट लेयर होता है एयर का, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, उसको ज़्यादा प्रेशर महसूस करने को मिलता है ना, क्योंकि जो अपर लेयर्स होते हैं वो भी उसको दबा रहे होते हैं। इस वजह से जो डेंसिटी होती है लोअर लेयर्स की वो कम होती है, ठीक है। जो लोअर लेयर्स होते हैं एयर की, उनकी डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी है लोअर लेयर की वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर ग्रेटर एयर सरफेस है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट, तो सरफेस के पास जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे जो ये है क्या, अपना एयर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एयर प्रेशर। और ये चेंजेस हॉरिजॉन्टल मैनर में भी होता है, जिससे आपका विंड क्रिएट होता है। अब बात करते हैं विंड्स के बारे में। अब जो एयर मूव करना स्टार्ट करते हैं हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड, ठीक है। अब जो विंड है वो ब्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। हाई टू लो प्रेशर एरियाज क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, और उनका जो स्पीड है वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर के अमाउंट में जो डिफरेंस आता है उन पे उनका जो है स्पीड डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या होता है आपका, अब जो एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वेपर होता है। अब जो एयर है, तो जिन एयर के पास जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड एयर, और जो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है मॉइस्चर में उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर, ठीक है। अब जो प्रपोर्शन होता है मॉइस्चर का एटमॉस्फेयर में वो डिपेंड करेगा उनके टेम्परेचर पे, ठीक है। और उसके बाद जो प्रपोर्शन होता है मॉइस्चर का वो किस पर डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर पे। और जिन एयर के पास जो है हायर टेम्परेचर होगा वो क्या करेंगे, ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेंगे। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। अब जो वेपर होता है एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, है ना।
उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर स्नो पार्टिकल्स में, समझ में आ रहा है। तो जब उनकी शावरिंग होती है अर्थ पे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। मतलब बादल में जैसे पानी की बूंदें बन गई, जब वो बूंद बहुत सारी बन जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारिश। तो जब ये बूंदें नीचे आएंगी इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अभी प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो रहा है, वाटर के फॉर्म में हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है, मतलब पानी की बूंदें गिर रही हैं। बहुत बार स्नो फॉर्म होता है ना, जब स्नो फॉर्म होता है और जब स्नो नीचे गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल। तो अभी प्रेसिपिटेशन किसके फॉर्म में हो रहा है, स्नो के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ये कुछ फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के। हेल स्टॉर्म में क्या होता है, देखो कभी कभी बर्फ वगैरह जो है गिरने लगता है ऊपर से, तो वो भी एक तरीके से क्या है, आपका प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो वेदर को डिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम। ठीक है, तो उस समय, अभी जैसे अगर मैं पूछूं भाई वेदर क्या है, तो तुम कैसे बताओगे, तुम उस समय देखोगे हाँ भाई अभी मेरा मौसम कैसा है, अभी क्या है, गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, क्या हो रही है, आप सीज़न ही देखोगे कौन सा सीज़न चालू है, तो आप उसको वेदर बोलते हो। तो जो कंडीशन तुरंत टाइम पे चल रही होती है उसको हम बोलते हैं वेदर। वाइल क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन दी बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इस रीजन में अभी नहीं 30 साल में जो है कैसा जो है वेदर रहता है, 30 साल में, पिछले 30 साल कैसा वेदर था, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लाइमेट को जो है डिस्क्राइब करेंगे उस रीजन के। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लैटिट्यूडिनल पोजीशन की बात करें, लैटिट्यूड तो आपको पता ही है। ओके, लैटिट्यूडनल पोजीशन की बात करें, अच्छा उसके पहले कुछ और चीज़ें जो है हम ऊपर की डिस्कस कर लेते हैं। अब जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, ठीक है, वो काफ़ी लंबा समय लगता है उनको भी, और ये जल्दी जो है मतलब बहुत जल्दी क्लाइमेट में चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब जो लैटिट्यूडनल पोजीशन होता है, मतलब जो हाइट होती है अबव सी लेवल, उसके बाद नियरनेस टू ओशन, ओशनिक करंट, ये कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। लैटिट्यूडनल पोजीशन मतलब कौन से लैटिट्यूड पे आपका वो रीजन लोकेटेड है, और बाकी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ लैंड, लोकल विंड्स, ये कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक रीजन के क्लाइमेट को। जो रीजन है आपका उसके आजू बाजू में पहाड़ वगैरह है क्या, या फिर लोकल विंड्स कोई बहती हैं वहाँ से, लैंड कैसा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको हमेशा जो है एक चीज़ याद रखनी है, जो वेदर होता है एक प्लेस पे वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो ऑफन डज नॉट चेंज दैट ऑफन, उतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। उसके बाद जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है एट डिफरेंट लोकेशंस विद इन आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, इट इज़ कूल एट सम प्लेसेस and hot at some other places. It may be humid in some areas and dry in others. तो हमारे कंट्री में भी है बट वैरी करेगा। ओके, और जो क्लाइमेट है वो क्या करेगा, अफेक्ट्स दी एंटायर लिविंग वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो लाइफ मोस्टली जो है इन रीजन में थ्राइव होती है जहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा कंड्यूसिव हो, और क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस करता है डाइट को भी, शेल्टर को भी, और जो लिविंग थिंग्स के मतलब डाइट शेल्टर होते हैं उनको भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की अर्थ पे, वो जो है एक कंट्रोलिंग फैक्टर है क्लाइमेट की। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।